हाय गाइस। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक फ्रीडम फाइटर के बायोग्राफी के बारे में बताऊंगा और उनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। अगर आप सुभाष चंद्र बोस को एक रियल हीरो मानते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज हमारे अंदर बस एक ही इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा ताकि भारत जीत सके। एक शहीद की मौत मरने की इच्छा ताकि स्वतंत्रता का मान शहीदों खून से प्रशस्त हो सके। यह कहना तो सुभाष चंद्र बोस जी का। मैं उन्हीं सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात कर रहा हूँ जिन्होंने भारत को आज़ाद करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया, जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ने के लिए जापान और जर्मनी जैसे ताकतवर देशों को अपने साथ कर लिया। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में एक बंगाली परिवार में हुआ। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम जानकीनाथ बोस था और माता का नाम प्रभावती देवी था। सुभाष चंद्र बोस अपनी मां के 9वें पुत्र थे। सुभाष चंद्र बोस को बचपन से पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी थी और वो अपने स्कूल के शिक्षकों के अक्सर फेवरेट रहते थे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई प्रोटेस्ट यूरोपियन स्कूल में की। उसके बाद साल 1913 मैट्रिक में उत्तीर्ण होने के बाद उनका एडमिशन प्रेसिडेंसी कॉलेज में करवा दिया गया। सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही विवेकानंद और रामकृष्ण के विचारों से काफी प्रभावित थे और इन्हीं महापुरुषों के विचारों से प्रेरित होकर बोस को यह लगने लगा कि उनकी पढ़ाई लिखाई ज्यादा देश के हित में काम करना जरूरी है। और उस समय ब्रिटिश सरकार का शासन था जो भारतीयों पर जुर्म ढाने में कोई कसर पीछे नहीं रहते और आसपास हो रहे जुर्मों को देखकर सुभाष चंद्र बोस के मन में स्वतंत्रता की चिंगारी जलने लगी। और इनकी देशभक्ति का पहला नमूना तब देखने को मिला जब ये अपने एक प्रोफेसर के द्वारा भारतीय लोगों के खिलाफ बोले जाने पर उनसे लड़ गए थे। और फिर कुछ साल के बाद 1918 में बोस ने यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में बीए की डिग्री हासिल की। हालांकि सुभाष चंद्र बोस अब देश की सेवा में लग जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें अपने पिता का वादा पूरा करने के लिए उन्हें भारत छोड़कर इंग्लैंड जाना पड़ा। उनके पिता चाहते थे कि वह अच्छी सी कोई जॉब करे। कैम्ब्रिज के कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद इंडियन सिविल सर्विस के एग्जाम में 4th रैंक हासिल की, लेकिन इनकी इतनी अच्छी रैंक होने के बावजूद भी उन्होंने यह नौकरी ठुकरा दी क्योंकि उन्हें ब्रिटिश सरकार के अंदर काम करना मंजूर नहीं था। और फिर भारत के लोगों के दिलों में आज़ादी की आशा जगाने के लिए उन्होंने एक न्यूज़पेपर प्रिंट कराना शुरू किया जिसका नाम था स्वराज। और इस समय उनके मार्गदर्शक बने उस समय के नामी नेता चित्तरंजन दास, जो देशभक्ति से भरे भड़काऊ भाषण देने के लिए जाने जाते थे। और उन्हें सुभाष चंद्र बोस के काम को देखते हुए उन्हें 1923 में ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुन लिया गया। हालांकि स्वतंत्रता के लिए लोगों को उकसाने के अपराध में बोस को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और जेल में ही उन्हें टीबी की बीमारी होगी। हालांकि 1927 में एक बार जेल से रिहा होने के बाद उन्हें कांग्रेस पार्टी का जनरल सेक्रेटरी के रूप में चुना गया। वे जवाहरलाल नेहरू के साथ आज़ादी की जंग में कूद गए। उसके बाद 1930 में यूरोप गए और कुछ नेताओं से मिलकर पार्टी को अच्छे चलाने का गुण सीखा। और इसी समय उन्होंने अपनी एक किताब द इंडियन स्ट्रगल भी पब्लिश किया। हालांकि लंदन में पब्लिश किए गए इस किताब को ब्रिटिश सरकार ने बैन कर दिया और फिर भारत वापस आने पर बोस को कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट चुन लिया गया। हालांकि अहिंसा के रास्ते में चलकर आज़ादी पाने की सोच रखने वाले गांधी जी सुभाष चंद्र बोस के हिंसा भरी नीतियों के पसंद नहीं करते थे। और यह बात जब सुभाष चंद्र बोस को पता लगा तो उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंसी से इस्तीफा देना ही सही समझा। और फिर उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने पूरी दुनिया में घूम घूम कर भारत के लिए समर्थन की मांग की। इसी बीच 26 दिसंबर 1937 को उन्होंने एक विदेशी महिला इमली सेंचक्ले से विवाह किया। उसके बाद दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटिश चाहती थी कि भारतीय आर्मी भी उनके समर्थन में युद्ध लड़े, लेकिन नेताओं जी ने इसे फैसले का जमकर विरोध किया क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार की जीत के लिए भारतीय जवान अपनी जान दे। हालांकि यहाँ पर फिर से सुभाष चंद्र बोस जी को फिर से जेल में डाल दिया गया। जेल में भी वह जाकर चुप नहीं बैठा और उन्होंने वहाँ भूख हड़ताल की, इसलिए उन्हें 7वें दिन ही जेल से रिहा कर दिया गया। हालांकि जेल से रिहा होने के बाद उन्हें उनके ही घर में सीआईडी की देखरेख में रख दिया गया। हालांकि इसके बावजूद 16 जनवरी 1941 में पठान का हुलिया बनाकर सीआईडी को भी चकमा देने में वे कामयाब हो गए। और फिर भारत की आज़ादी के लिए ब्रिटिश के दुश्मन देश जर्मनी गए और वहाँ पर हिटलर ने उनको समर्थन करने का वादा किया। लेकिन जब विश्व युद्ध में जर्मनी हार होने लगी तब वो एक सबमरीन में सुभाष चंद्र बोस जापान चले गए। उसके बाद जापान में प्रेसिडेंट ने भी भारत को समर्थन करने के लिए हाँ कर दी और फिर जापान के साथ मिलकर नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया जिसे आईएनए या इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से भी जाना जाता है। और फिर साउथ ईस्ट एशिया में
हो रहे भारतीयों के सहयोग में आईएनए की सेना में मजबूती आई और इसी समय सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे भड़कीले मगर उत्साहित करने वाले क्रांतिकारी नारे लगाकर भारत में ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने की इच्छा और भी बढ़ा दी। हालांकि सेकेंड विश्व युद्ध में जापान की हार की वजह से भारत की आर्थिक मदद और हथियार मिलने बंद हो गए और मजबूरन नेताजी को भी इंडियन नेशनल आर्मी को बंद करना पड़ा। इसी तरह सेवा करते करते 18 अगस्त 1905 को नेताजी की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। हालांकि उनकी लगाई हुई चिंगारी ने भारत को कुछ साल बाद 15 अगस्त 1947 को आज़ादी दिला दी। सल्यूट टू सुभाष चंद्र बोस। मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत ही टाइम लगा पर आपको वीडियो को लाइक करने में 1 सेकंड भी नहीं जाएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल वाले आइकन पर क्लिक करके ऑल पे सेट कर दे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।